और हमारे एडमी साहब आरएनबी छात्रों, एडमी इंचार्ज पीएम जसवाई, सॉरी मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएम जसवाई किश्तवाड़, एडमी इंचार्ज अंडरवाल, बाकी अन्य डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, वीडियो साहब और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट छात्रों बशीर साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट मुगल मैदान आतिफ साहब, मेरे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट पूरन चंद जी और बाकी सारे मेरे इंद्रवाल के जुशूर लोग, हाँ हमारे खास मेहमान इमरान साहब काजी, जिसने कि इस इलेक्शन में मैंडेट लेने के लिए भी और इस इलेक्शन में भी हमारा भरपूर साथ दिया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज ये हमारे इस मंच पे आए और मेरे सारे मुगल मैदान ब्लॉक के पहलवान हमदर्द, जिन्होंने न रात देखा न दिन देखा, मैं उनका शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सभी को मेरी तरफ से आदाब और नमस्कार। आज 77 साल के बाद इंदरवाल ने अपना नुमाइंदा चुना है। ये इलेक्शन नहीं था, एक चैलेंज था। एक तरफ से पैसे की बौछार, हमारे इंदरवाल से लूट के लिया हुआ पैसा हमारे पे ही इस्तेमाल करने लगे, और एक तरफ से कि मेरी गरीब आवाम रात को नंगे पैर भूखे चल रहे थे, रखवाली कर रहे थे, तो एक तरफ से गाड़ियां भर भर के ली जाती थी, उनको कुरान शरीफ गीता की दी जाती थी कि आप पैसा लो और दो। लेकिन शुक्र है मेरे उस ऊपर वाले का, अल्लाह का, मेरे भगवान का, जिसने इंदरवाल को इन लोगों से आजाद किया। यकीन रखें, मैं आज इस मंच से उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं जो मेरा पहला इलेक्शन था वो मेरे नाम पे था। जो अब अगला इलेक्शन आएगा वो काम पे होगा, और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं जब भी कोई एमएलए बनेगा अब इंदरवाल में, वो सिर्फ मुगल मैदान और छात्रों से बनेगा। ये चैलेंज है मेरे उन लोगों से। आज घर घर आते हैं, जब हमारे लोग एक्सीडेंटों में मारे जाते थे, जब हमारे लोग मकान में जलाए जाते थे, जब हमारे लोगों को कैंपों में लिया जाता था, तब वो लोग आराम करते थे। आज फुर्सत है खुली डुली, जो भी मारता है उसके घर में पहुंचे, फिर बोलता देखो फातिहा पढ़ने तो मैं आया, प्यारेलाल को फातिहा पढ़ने नहीं आता। अरे भाई साहब, आज भी आप एसएमजे हॉस्टल में पता करो कि 250 डेड बॉडियां मैंने अपने खर्चे पे, मेरे अपने इंदरवाल में अपनी तनख्वाह के खर्चे पे भेजी है। कोई इलाका नहीं है जहां मैं हफ्ते में 2 बार अस्पताल नहीं जाता हूं, देखता हूं कि कहीं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का गरीब तो यहाँ नहीं है जिसका मुझे पता नहीं है कि वो अस्पताल में है। मैं वो काम करता हूं। रही डेवलपमेंट की बात, 18 साल में 18 रोड सैंक्शन, फेज 1, फेज 3, फेज 4, और 6 महीने में 31 रोड्स। और मैं वादा करता हूं जो भी कहूं
रोड के बगैर है। 2027 में ब्लैक टॉप करके वहां मैं गाड़ी में जाऊंगा। हर गांव में, कोई गांव ऐसा नहीं रखूंगा जहां रोड नहीं पहुंचाऊंगा। रही रोड्स की बात, एजुकेशन सिस्टम की बात, अरे भाई जेडो साहब यहां बैठा है, हमारे साथ धोखा ही धोखा है और धोखे में हम सब मुलव्वस हैं। मैंने जब हायर सेकेंडरी की बात की, हाई स्कूल खुरना, हाई स्कूल सिगदी, हाई स्कूल चिंगाम, हाई स्कूल इंदरवाल, दबन गैर एंगोट मस्जिद बुशुस गैरी कोई में हाई सेकेंडरी गैरी ने 10,000 आबादी में हायर सेकेंडरी नहीं है। तो मैंने जब मनीष साहिबा से बात की, उसने प्रपोजल मांगा। जब रिपोर्ट यहां से जेडीओ साहब सीओ साहब ने दी, मेरे फेवर में दी कि हमारे पास जगह भी है, जमीन भी है, सब कुछ है, लेकिन स्टाफ इतना चाहिए, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना चाहिए, उस पर कितना खर्चा लगेगा। जब फाइल सेक्रेटरीट पहुंची, मैंने कहा, जब सब नेताओं ने रिबन काटी, आज तक मैं भी रिबन काटूंगा 4 हाई सेकेंडरी। मैंने मैडम साहिबा से बात की कि मुझे सिर्फ वहीं जो पीजी टीचर्स हैं हमारे, वही पढ़ाएंगे, लेकिन मैं रिबन तो काटूं, 11वीं क्लास तो खोलूं। उसने कहा ये कौम के साथ धोखा है। आज तक जितने मिडिल स्कूल हाई स्कूल बने हैं, उनमें सिर्फ स्टाफ मिडिल स्कूल का ही है, कोई हाई स्कूल का स्टाफ सैंक्शन नहीं है। तो ये कौम के साथ धोखा है। जितनी हाई सेकेंडरी बनी है, उतने हाई स्कूल का स्टाफ भी उनमें है, हाई सेकेंडरी का कोई स्टाफ नहीं। तो मैं वैसा करने नहीं जा रहा हूं। अगले साल मैं आपको 4 की 4 हाई स्टैंडर्ड देने जा रहा हूं और विद स्टाफ, मैं वादा करता हूं आपसे। रहा सवाल स्कूल बिल्डिंग्स का, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं सारे डिपार्टमेंट सुन रहे हैं, मेरे इस बात को कहीं हल्का नहीं ले गए। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं बोलता हूं वो मुझे चाहिए। पैसा लाना हमारा काम है, लैंड प्रोवाइड करना हमारा काम है। जितने भी पुराने स्कूल बने हैं वो सिफारिशी स्कूल बने हैं, सीमेंट के बदले मिट्टी की चुनाई हुई है। जेडीओ साहब, आरएनबी डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर और आपका कोई स्टाफ, जितने भी मेरे जोन, मुगल मैदान, ये जो जोन है इंदरवाल, मुगल मैदान और छात्रों ब्लॉक, दोनों ब्लॉक्स में हर प्राइमरी स्कूल से लेके हाई स्कूल तक जो जितनी हाई सेकेंडरी तक जितनी बिल्डिंगें हैं, उनको दोबारा वेरीफाई करिए और मुझे रिपोर्ट दीजिए कि कहाँ नई बिल्डिंग बनानी है, कहाँ रिपेयर करनी है। क्योंकि आज हम जो स्कूल बिल्डिंग बनाएंगे वो टोटल आरएनबी डिपार्टमेंट बनाएगा, और हम आरसीसी में बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास लैंड नहीं है। कहीं हम डबल स्टोरी भी बना सकते हैं, उसके ऊपर हमारी बुनियाद पूरी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए अगर 10 या 20 बिल्डिंगें भी आपको अवॉइड करनी पड़ती है, दोबारा बनानी पड़ती है, मुझे कोई गम नहीं है, मैं पैसा दिलवाने के लिए आपको तैयार हूं, लेकिन मुझे पहले बैठने का बच्चों को सेफ्टी चाहिए, स्कूल बिल्डिंग अच्छी चाहिए। उसके बाद जो टीचिंग स्टाफ है, 4000 पोस्टें हमारे पास वैकेंट है। हमने तो करना ही है यही, एक से स्कूल से उठाओ, दूसरे से तीसरे। इस बार सरकार आने वाले मार्च तक शायद जो टीचर्स खाली वैकेंसी है उनको फिल करने जा रही है। यकीन रखिए उनमें से भी हमारे ही बच्चे लगेंगे। ये साल थोड़ा सा परेशानी है, अगले साल आपको इस स्टाफ की, टीचर स्टाफ की भी कमी नहीं होने देंगे। रहा सवाल आरडीडी डिपार्टमेंट का, कुछ गलतियां कहीं से हुई, कुछ गलतियां कहीं से हुई। ये जो प्लान था ये पहले दिया गया था
और मुझे तो अब 7वां ही महीना लगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब आगे के लिए मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं वीडियो साहब, कोई मुझे बोलता जीआरएस को ट्रांसफर करो, कोई मुझे बोलता वीएलडब्ल्यू को ट्रांसफर करो। अरे भाई, मैं ट्रांसफर एमएलए नहीं हूं। जो जहां है काम उसी से लेना है, लेकिन जहां से मुझे, मैं चैलेंज करता हूं, का वो वीएलडब्ल्यू हो, जीआरएस हो, इंस्पेक्टर हो, बीडीओ हो, जिसकी शिकायत मुझे लोगों ने की कि ये हमारा काम नहीं करता है, उसको चाहिए, उसका सस्पेंशन ऑर्डर उसके घर पहुंचेगा। ये वादा करता हूं मैं आप लोगों से। वो जमाना खत्म हो गया कि 9 बजे के बाद एमएलए के घर में बीडीओ साहिबान होते थे, हुक्म कीजिए क्या है। अब वो हुक्म नहीं चलेगा, हुक्म मेरे आवाम करेगी। इंदरवाल की आवाम आपसे हुक्म करेगी। आपने उनके लिए काम करना है, मैंने भी उनके लिए काम करना है। अगला जो प्लान होगा, पहले मैं आपको खुशखबरी दूंगा, 2-4 दिन में मैं जा रहा हूं। जो 3 लाख तक टेंडरिंग प्रोसेस था, उसको हम खत्म करने जा रहे हैं, ताकि हम ग्राम सभा करके गांव में छोटे मोटे जो काम होते हैं वहां के लोग करें और हम अच्छी तरह उनसे काम करवाएं। नहीं तो 3 लाख का टेंडर 1.5 लाख में आता है, 1.5 लाख में 50,000 का काम होता है, लाख रुपए कमीशन के उसके ठेकेदार के जेब में चला जाता है, ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है। इसलिए अगर हम 3 लाख के काम पे 3 लाख पूरा लगाएंगे तो हमारा काम बनेगा। इसलिए यह खुशखबरी मैं आपको जल्दी सुनाने जा रहा हूं। रहा सवाल 100 डेज का, जिस पंचायत में इस साल, क्योंकि इस साल मैं चाहता हूं 10 उम्र से पहले ही हमारा सारा इंजीनियरिंग का प्लान खत्म हो जाए। 10 उम्र से पहले, 10 उम्र में सैंक्शन नहीं कि मार्च तक रहेगा, नहीं। मैं चाहता हूं कि 90, 95, 100, 90 से ऊपर, 90 से ऊपर इस साल हाजिरी। जिस पंचायत में एक भी जॉब कार्ड होल्डर को कम होगी, वो जीआरएस और वीएलडब्ल्यू अपना खाता बंद करने की कोशिश करें और वो रखे बंद। आगे उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम नौकर हैं सारे लोगों के, मैं भी नौकर हूं लोगों का। आप लोगों की बदौलत में तनख्वाह लेता हूं और यहां पहुंचता हूं। आपने जब वोट दिया तभी तो ऑनरेबल बना हूं मैं, लेकिन वो आपकी वोट की कीमत है। रहा सवाल पीडीडी डिपार्टमेंट का, मेरी आपसे विनती है कि जो मीटर चेक करते हो ना आप, जरा साइड पे जाके ही करो, उधर कंप्यूटर पे बैठ के ही बिलें मत बनाओ। आप पे फिर तूफान बरसेगा। जैसे मैंने कहा पानी दो जार लो, वैसे कहीं नहीं दो। मुझे ये बोलना पड़ेगा कि पहले मुझे लाइन दिखाओ फिर बिजली बिल लो। इसलिए होश करो, सिस्टम अपना ठीक करो, पैसा देने के लिए हम तैयार हैं। रहा जो 2024 का बिजली बिल, कहीं गरीबों को, या उसमें एपीएल वाले भी हैं, 20,000, 25,000, 30,000 उनके लिए बकाया था उनकी तरफ। सरकार ने फैसला लिया, लेकिन लास्ट फैसला है। आदत नहीं पड़नी चाहिए आपको, क्योंकि अगर इनकम आएगी तो सरकार चलेगी ना, सरकार भी इसी पे चल रही है ना। हमने उसमें 50% माफ किया जिनको बकाया था 2024 में ज्यादा पैसा, और जो 50% रहेगा वो आने वाले मार्च तक आपने किस्तों में जमा करना है। कोई आपको प्रेशर नहीं डालेगा कि इकट्ठा पैसा दो। बाकी रहा, हमने वादा किया था कि हम आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमने वादा किया था कि हम आपको डबल राशन देंगे। हमने बुनियाद डाल दी है, अंत्योदय तक तो हमने कर दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर में 17 लाख लोगों को फायदा पहुंचा। कम नहीं, 17 लाख
इस जुमरे में आए कि जिनको बिजली फ्री हो गई और राशन डबल मिल गई। आने वाले सेशन जो होगा सितंबर अक्टूबर में, तो आपने मुझे एक वकील की हैसियत से ऐवान में भेजा है और यकीन रखें कि हम उस सेशन में बीपीएल वालों को भी से फ्री करेंगे और बीपीएल वालों को भी यह फायदा दे देंगे। और जो गैस का वादा किया है वो भी देंगे। अब रहा सवाल, आरडीडी डिपार्टमेंट ने हमें मेहरबानी की कि चूल्हा पर्ची वालों के लिए जियो टैग फाइल्स वगैरह सब कुछ तैयार की, लेकिन एक कमी है जहां ये कुछ नहीं कर सकते हैं, वो है जॉब कार्ड नंबर। जब ही जॉब कार्ड नंबर होगा तभी उस बंदे को फायदा मिलेगा, यही है ना वीडियो सर। लेकिन उसके लिए कई लोग शिकायतें करते हैं कि हमें राशन कार्ड नहीं मिलता। कहां से मिलेगा राशन कार्ड? अगर राशन कार्ड मिलेगा तो उसमें राशन भी चाहिए। अब हमारे सरकार ने फैसला लिया कि हम शायद जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर 5 लाख राशन कार्ड बीपीएल का कोटा बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि 2011 से आज तक बीपीएल का कोटा नहीं बढ़ा है। पहले बीपीएल का कोटा बढ़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से राशन का कोटा बढ़वाएंगे और यकीन रखें हम चूल्हा पर्ची वालों को राशन कार्ड और जॉब कार्ड भी देंगे और राशन भी देंगे। और जो हमारा वादा है कि हर घर को मकान देंगे, जिसको मकान नहीं मिला है, जिसके पास मकान नहीं है, वो चूल्हे पर्ची वाला है या राशन कार्ड वाला है, हम वादा पाबंद, हम सबको मकान देंगे। अब रहा सवाल कि इस स्कीम में हमें मकान बनाने के लिए सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता है, और मैंने असेंबली में भी ये सवाल उठाया था कि हमें 1.5 लाख में आज क्या बनता है, एक कमरा नहीं तैयार होता है। तो खुशी की बात है, मेरी बात पे शायद गौर हो रहा है। परसों हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब यहाँ आए थे, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा हमने दिल्ली से बात की है और मीटिंग भी हो गई है, शायद 2.5 से 3 लाख रुपए हम देने जा रहे हैं इस स्कीम में, क्योंकि वहाँ कई और स्टेट्स के भी मसले थे और स्टेट के चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे मीटिंग में, तो उन्होंने भी ये डिमांड रखी कि ये पैसा कम है, हमें ज्यादा पैसा चाहिए। आप भरोसा रखो। बाकी रहा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की यहाँ तारीफ हुई, काम करते हैं, मैं भी सलूट करता हूँ। जो लोग, जो मुलाजिम लोगों के लिए काम करे, उसकी मेरे दिल में जगह है। मैं उस मुलाजिम को कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। बाकी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मेरी एक गुजारिश है कि अभी आप लोगों ने मेरे साथ कोई मीटिंग ही नहीं की कि आपकी क्या स्कीम है, आपने किन लोगों को फायदा दिया है, किन लोगों को आगे किस किस स्कीम के तहत आप फायदा देने जा रहे हो। ना आपने वेंडर जो बाहर के रखे हुए हैं, यहाँ हमारे पास 40,000 अखरोट के बूटे हैं, उनको आपने इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ लोगों के लिए हाइब्रिड के अखरोट के पैदावार है, वहाँ सिर्फ आप कश्मीर से या तो बिल्ले लाते हो या वहीं का सप्लायर, उसके साथ क्या लेनी देनी है। मुझे हार्टिकल्चर से पूरी डिटेल चाहिए कि इस साल कितनी परचेजिंग की आपने, किस किस को बेनिफिट दिया और आपकी स्कीमें कितनी है, इस स्कीम का लाभ मेरे किसानों तक कहाँ कहाँ पहुँचा, मेहरबानी करके। रहा फिशरी डिपार्टमेंट का सवाल, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका अच्छा काम है, लेकिन मुझे इस साल 2 हेचरीज चाहिए जहां मैं 10-10 कनाल लैंड देने के लिए तैयार हूं। एक
पासरकोट से लेके सिंहपुरा तक आपको जहां भी आप हमें दोगे हम 10 कनाल लैंड देंगे। और सिगरी नाले में भी हम 10 कनाल लैंड देने के लिए तैयार हैं। वहां भी एक हेक्चरी की जरूरत है, जिससे हमारे लोग 4 पैसे कमाए और हमारे 4 बच्चे भी एडजस्ट हो जाए। मेहरबानी करके रहा टूरिज्म का सवाल, जिसके फायदे हमें देखने को मिलते, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि जिन लोगों ने 18 साल यहाँ राज किया, उन्होंने हमें सिर्फ नरेगा के लिए चिट्ठी दी, वीडियो साहब इसको पेमेंट बंद है, इसको पेमेंट देना, दूसरी बात ही नहीं थी। अरे भाई ये तुम्हारा हक है, ये स्कीम है, मैं रहूं नहीं रहूं ये स्कीम रहेगी, मेरा कोई एहसान नहीं है। मेरा एहसान इतना होगा आप पे कि आपको अपनी मजदूरी पूरी मिलनी चाहिए, वो ध्यान रखना है मैंने। मैं कभी ये नहीं जतलाऊंगा कि ये स्कीम मैंने लाई। टूरिज्म पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज तक जो सीओ टूरिज्म की पोस्ट है हमारे किश्तवाड़ में, वो खाली रहती थी। पहली बार हमने वहाँ अफसर लाया है और मुझे अपने ऑनरेबल सीएम साहब ने, जो हमारे जम्मू कश्मीर की दिल की धड़कन है, उन्होंने यकीन दिलाया है कि आपके इंद्रवाल को टूरिज्म मैप पे लाया जाएगा। आप ऑफिसर लीजिए और डीपीआर तैयार कीजिए। मैं थालकोट वालों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि 21 दिन के बाद 25 दिन के बाद आपके रोड पे मशीन लगेगी। आज थालकोट रोड की एनआईटी निकल चुकी है, 21 दिन का टाइम है टेंडर प्रोसेस का, और मुझे लगता मैं अगले महीने के 30 तारीख से पहले उसकी अलॉटमेंट करवा के आपका काम शुरू करवा। बाकी जो पीएमजीएसवाई की स्कीमें हैं उसमें 6 स्कीमों का काम आने वाले अगले ही महीने में मुगल मैदान ब्लॉक में होगा और 6 स्कीमों का छात्रों ब्लॉक में शुरू होगा। बाकी जो स्कीमें अभी ब्रिज का, यहाँ किसी ने फुल सस्पेंड ब्रिज की बात की, क्या